यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये जो हमारी क्लास है यूजीसी नेट की हम तैयारी करें, लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट आपका लाइब्रेरी साइंस है। तो आज जो हम पेपर करें, ओल्ड पेपर हम निकाल रहे हैं। तो आज का पेपर आपका है पेपर 2 2019 में जो आपका दिसंबर में पेपर हुआ था वो पेपर हम करें। आपको पता ही है हम 2011 से पेपर करें। ओल्ड पेपर आपके 2011 से 22 तक आपको सभी पेपर आपको करने हैं। तो आज का पेपर आपका है 2019 का, जो आपका दिसंबर में आपका पेपर हुआ था, पेपर 2। चलिए, अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जिसमें आपको 2011 से 22 तक की सभी पेपर आपको मिलने वाले हैं। सभी जो पेपर आपके हैं वो आपको मिलेंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, जिसमें आपको 31 पेपर मिलने वाले हैं और जो बुक की कीमत है वो आपके लिए 100 रुपये रखी गई है। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, आइडेंटिफाई द कमिटी charged with the responsibility for Indian standard related to libraries. Option A Z39, option B TC46, option C BISLib, option D MSD5। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी MSD5 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, लॉस ऑफ सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए अटेन्यूएशन, ऑप्शन बी प्रोपेगेशन, ऑप्शन सी स्कैटरिंग, ऑप्शन डी इंटरप्रिटेशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए एटेन्यूएशन। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द बजट मेथड एम्फेसाइज ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम ऑब्जेक्ट एंड द मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट। ऑप्शन ए ZBB, ऑप्शन बी लाइन बजटिंग, ऑप्शन सी आइटम बजटिंग, ऑप्शन डी PPBS। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज अ ब्लॉग ऑफ। ऑप्शन ए आइसलिक, ऑप्शन बी निस्कियर, ऑप्शन सी इन्फ्लिवनेट, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ आपका है, हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए KM असदुल्ला, ऑप्शन बी DR कालिया, ऑप्शन सी BS केशवन, ऑप्शन डी कल्पना दास गुप्ता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी राइट है BS केशवन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु popularized the term bibliomania। ऑप्शन ए टेड नेल्सन, ऑप्शन बी थॉमस फ्रोगनर डिब्रिन, ऑप्शन सी जॉर्ज किंग्सले जिप, ऑप्शन डी थियोडर बेस्टरमैन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट है थॉमस फ्रोगनर डिब्रिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, हु प्रपोज जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए रॉबर्ट T क्रेग, ऑप्शन बी WR एस्बे, ऑप्शन सी सैनन एंड वीवर, ऑप्शन डी लडविग वॉन बर्टनफ्लाई। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी क्वेश्चन सेवन का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, Haptics is a form of non-verbal communication that uses option A facial expression, option B touch to communicate, option C interpersonal space। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट है टच टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, which of the following information seeking behavior model explain the activities with initiation, selection, exploration, formulation, collection and presentation। ऑप्शन ए कुलथाउस मॉडल, ऑप्शन बी एलिस मॉडल, ऑप्शन सी विल्सन मॉडल, ऑप्शन डी क्रिकलेज मॉडल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है क्वेश्चन 9 का ऑप्शन है कुलथाउस मॉडल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपका दिया गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन पैडिंग? ऑप्शन ए, inclusion of a source in the bibliography which is relevant to your work and duly consulted. Option B, inclusion of a source in the bibliography though not consulted but required for further reading. Option C, adding of necessary words or information to a speech or piece of a work making the same more shorter. Next option आपका option D, adding of gratuition and impediment words or information to a work or piece of writing or speech extraneously making the same more longer. तो राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी? ऑप्शन ए, फेडोरा, ऑप्शन बी, ई प्रिंट्स, ऑप्शन सी, GSDL, ऑप्शन डी, डीप स्पेस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 11 का ऑप्शन है फेडोरा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 12, अंडर RRLF फाइनेंशियल असिस्टेंस मैचिंग स्कीम असिस्टेंस इज शेयर्ड ऑन मैचिंग बेसिस बिटवीन RRLF एंड डेवलप्ड स्टेट एज पर द गिवन रेशो। ऑप्शन ए 70:30, ऑप्शन बी 60:40, ऑप्शन सी 90:10, ऑप्शन डी 50:50। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी 50:50 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इंटरनेशनल मार्क UBCIM इज अ एक्टिविटी ऑफ? ऑप्शन ए, इफ्ला, ऑप्शन बी, यूनेस्को, ऑप्शन सी, OCLC, ऑप्शन डी, ALA। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, यूनेस्को आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी, यूनेस्को राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, हु ऑथर्ड द बुक entitled पुटिंग नॉलेज टू वर्क? ऑप्शन ए आपका है क्वेश्चन 14 का, तो ऑप्शन ए क्या आपका? हरमन, ये आपका हरमन है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ पिंग? ऑप्शन ए, TCP, ऑप्शन बी, ARP, ऑप्शन सी, ICMP, ऑप्शन डी, BOOTP। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी, ICMP आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन 16, कैन मार्क एंड US मार्क आर मर्ज्ड टुगेदर विद? ऑप्शन ए, CCF, ऑप्शन बी, यूनिमार्क, ऑप्शन सी, UK मार्क, ऑप्शन डी, मार्क 21। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी, मार्क 21 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 17, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज लोकेटेड एट? ऑप्शन ए, कानपुर, ऑप्शन बी, लखनऊ, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, नागपुर, ऑप्शन डी, हैदराबाद। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी, नागपुर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 18, व्हाट इज एपिलॉग इन द थीसिस? व्हाट इज एपिलॉग इन अ थीसिस? तो थीसिस में जो एपिलॉग है वो क्या है? ऑप्शन ए, फर्स्ट चैप्टर, ऑप्शन बी, फाइनल चैप्टर, ऑप्शन सी, टाइटल पेज, ऑप्शन डी, अपेंडिक्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, फाइनल चैप्टर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, इंडेक्स इंडियाना इज? ऑप्शन ए, एन इंडेक्स टू इंडियन लैंग्वेज पीरियोडिकल लिटरेचर, ऑप्शन बी, एन इंडेक्स टू लाइब्रेरी साइंस लिटरेचर ओनली, ऑप्शन सी, एन इंडेक्स टू इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, ऑप्शन डी, एन इंडेक्स टू रेफरेंस मटेरियल। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए राइट है, एन इंडेक्स टू इंडियन लैंग्वेज पीरियोडिकल लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, conservative, moderate and liberal theory of reference service are propounded by? ऑप्शन ए, S.R. रंगनाथन, ऑप्शन बी, जेम्स आई वैयर, ऑप्शन सी, W.A. कार्ड्स, ऑप्शन डी, कृष्ण कुमार। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी, जेम्स आई वैयर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग? ऑप्शन ए, वर्डप्रेस, ऑप्शन बी, ब्लॉग स्पॉट, ऑप्शन सी, लाइव जर्नल, ऑप्शन डी, ट्विटर। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी, ट्विटर आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 22, रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस डेवलप्ड बाय इनफ्लिपनेट इज नोन एज। ऑप्शन ए विद्या निधि, ऑप्शन बी शोध गंगा, ऑप्शन सी शोध गंगोत्री, ऑप्शन डी एनडीएल। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी शोध गंगोत्री राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसोर्टियम सपोर्ट E25 रिसोर्स exclusively for health science। ऑप्शन ए सिरा, ऑप्शन बी हेलिनट, ऑप्शन सी फोर्सा, ऑप्शन डी NKRC। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी हेलिनेट। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी हेलिनेट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 क्वेश्चन है, इन्फोटेरा इज अ ग्लोबल इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ। ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर ए UNDP, ऑप्शन बी यूनिसिस्ट, ऑप्शन सी UNEP, ऑप्शन डी OECD। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी UNEP आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब आपका क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एडिटर इन चीफ ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स एडिशन 23। ऑप्शन ए पी ग्रीन, ऑप्शन बी जे मार्टिन, ऑप्शन सी जॉन एस मिचेल, ऑप्शन डी ए कैंट। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी जॉन एस मिचेल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, डबलिन कोर मेटाडाटा एलिमेंट सेट वर्जन 1.1 कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए 15 एलिमेंट्स, ऑप्शन बी 18 एलिमेंट्स, ऑप्शन सी 20 एलिमेंट्स, ऑप्शन डी 22 एलिमेंट्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन है 15 एलिमेंट, 15 एलिमेंट आपका सही आंसर है। नेक्स्ट को है आपका 27 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म लिटरेरी वारंट। ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी व्यंदन हुल्म, ऑप्शन सी मेलविल डेवी, ऑप्शन डी JD ब्राउन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी व्यंदम हुल्म। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28, ISBD was created and is mentioned by। ऑप्शन ए OCLC, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी इफला, ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी इफला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 29 क्वेश्चन, इन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन एवरेज इंग्लिश 3rd एडिशन सिंबल डैश इंडिकेट। ऑप्शन ए रिलेशन साइन, ऑप्शन बी कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ प्लेस, ऑप्शन सी कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ रेस एंड नेशनलिटी, ऑप्शन डी कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ टाइम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी राइट है, कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू SR Ranganathan, wherever telescoping of array is done, the canon of hierarchy is violated. This violation is deliberately done to satisfy option A law of parsimony, option B law of local variation, option C law of symmetry, option D law of interpretation। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए लॉ ऑफ पार्सिमोनी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज मैनेजमेंट मॉडल हैज 3 स्टेज नेमली अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रिफ्रेजिंग। ऑप्शन ए मैरी पार्कर फोलेट्स मॉडल, ऑप्शन बी कर्ट लेविन्स मॉडल, ऑप्शन सी हेनरी मिन्सबर्ग मॉडल, ऑप्शन डी लिलियन गिलबर्ट्स मॉडल। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी कर्ट लेविन्स मॉडल, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स इज क्रिटिकल इन CPM। ऑप्शन ए शॉर्टेस्ट रूट, ऑप्शन बी लॉन्गेस्ट रूट, ऑप्शन सी रूट्स हैविंग सिंपल एक्टिविटीज, ऑप्शन डी रूट्स हैविंग लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। तो राइट आंसर क्या है? लॉन्गेस्ट रूट, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, व्हाट इज द रेंज फॉर गेटिंग गोल्ड लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन अंडर लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन लीड। ऑप्शन ए 40 to 59, ऑप्शन बी 50 to 59, ऑप्शन सी 60 to 69,
ऑप्शन सी आपका दिया गया 60 to 79, ऑप्शन डी 80+। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी 60 to 79 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इन data transfer process which of the following is used for strengthening the signal? ऑप्शन है firewalls, ऑप्शन बी hubs, ऑप्शन सी switching packet, ऑप्शन डी रिपीटर। तो राइट आंसर क्या है आपका रिपीटर, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम इज कॉल्ड? ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी फुल डिप्लेक्स, ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन डी 2 वायर सर्किट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी यूज इलेक्ट्रॉनिक वेव एट रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉर डेटा ट्रांसमिशन? ऑप्शन ए लाईफाई, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन सी ऑप्टिकल केबल्स, ऑप्शन डी ट्विस्टेड पेयर्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी वाईफाई आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 37 क्वेश्चन दिया गया है। Which layer of the OSI model is mostly concerned with the syntax of the data? Option A season layer, option B presentation layer, option C network layer, option D data link layer। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन लेयर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट एंड मैनेज द ट्रैफिक बिटवीन दैम? ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी गेटवे, ऑप्शन सी ब्रिज, ऑप्शन डी रिपीटर। तो राइट आंसर क्या होगा ब्रिज, ऑप्शन सी राइट है, ब्रिज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड? ऑप्शन ए टोपोलॉजी, ऑप्शन बी रूटिंग, ऑप्शन सी बैंडविड्थ, ऑप्शन डी स्विचिंग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए टोपोलॉजी। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन ए टोपोलॉजी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एक्स लिब्रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर इज एज अ सर्विस। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका तो क्वेश्चन नंबर जो 40 आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर क्या आपकी एक सेवा है। क्वेश्चन नंबर 41 आपका आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक डेपोजिटरी इन विच लाइब्रेरियंस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन हैव द राइट टू पुट देयर वर्ड्स इन मैनेजिंग द डेपोजिटरी? ऑप्शन ए पोर्टिको, ऑप्शन बी लॉक्स, ऑप्शन सी क्लूक्स, ऑप्शन डी पबमिड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी क्लोकोज। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। KBE रिपोर्ट इज मेंशन बाय? ऑप्शन ए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जर्मनी, ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस USA। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। BibFrame 2.0 organize bibliographic information into 3 core levels of abstraction. Choose the correct answer from the option given below. Option A work instance item, option B work item agent, option C work agent event। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए वर्क इंस्टेंस आइटम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। The G index was proposed by option A George Hirsch, option B Bill Smith, option C Leo Agee, option D Oli Person। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी लियो एगी। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। There is no significant difference in the proportion of male and female librarians in the study population is an example of? Option A hypothesis of point prevalence, option B null hypothesis, option C hypothesis of association, option D hypothesis of difference। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी नल हाइपोथेसिस आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? ऑप्शन ए जजमेंटल सैम्पलिंग, ऑप्शन बी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन सी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन डी क्लस्टर सैम्पलिंग। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए जजमेंटल सैम्पलिंग आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, Altmetric is not related to option A record of bibliographic data on a subject, option B a record of attention, option C a measure of dissemination, option D an indicator of influence and impact। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए राइट है ए रिकॉर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डेटा ऑन अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, Who is the creator of R statics? Option A Dale H. Bent and H. E. Garrett, option B Norman H. Nye and C. Hadley and Null, option C Rose Sinaka and Robert Gentleman, option D Harold Kramer and John Chambers। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी रोज सिनाका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, annual publication listing a set of events forthcoming in the next year is known as, option A almanac, option B yearbook, option C directory, option D handbook। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए almanac पंचांग आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, an attempt to make a computer resource unavailable to its intended user is called, option A denial of service attack, option B virus attack, option C worm attack, option D botnet attack। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए denial of service attack। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, which are the factors responsible for the deterioration of library material? फर्स्ट आपका है बायोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर, थर्ड केमिकल फैक्टर, फोर्थ इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो कौन सा इसमें से आपका सही है? तो बायोलॉजिकल फैक्टर आपका सही है, केमिकल फैक्टर सही है और इन्वायरमेंटल फैक्टर आपका सही है। पहला तीसरा चौथा आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन 52 आपका दिया गया, हु एमंग द फॉलोइंग आर द एडिटर ऑफ एल ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 4th एडिशन? फर्स्ट है माइकल लेविन क्लर्क, बी सेकंड है फिलिप बैबकॉप गोव, नेक्स्ट आपका दिया गया सी टॉमी एम कार्टर, फोर्थ आपका है एल एम हेरोल्ड। तो इसमें से चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी पहला और तीसरा आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 आपका दिया गया, आइडेंटिफाई द फॉर्मर लाइब्रेरियंस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द नेम्स गिवन बिलो। फर्स्ट आपका है डी एन बनर्जी, सेकंड कल्पना दास गुप्ता, थर्ड आर के दास गुप्ता, फोर्थ के एम असदुल्ला। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा आपका सही है? कल्पना दास गुप्ता आपका करेक्ट होगा और आप के एम असदुल्ला। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, सेकंड फोर्थ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई द सर्विसेज ऑफ OCLC फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट इन्फोपोर्ट, सेकंड OGS, थर्ड फर्स्ट सर्च। नेक्स्ट आपका दिया गया फोर्थ क्वेश्चन पॉइंट। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी तीसरा और चौथा आपका करेक्ट है, सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाई लेवल क्लासेस और एंटिटीज इन द बिब फ्रेम मॉडल। फर्स्ट है वर्क, सेकंड आइटम, थर्ड इंस्टेंस और फोर्थ आपको ऑथर दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? वर्क, इंस्टेंस और जो आपका आइटम है, पहला दूसरा तीसरा आपका करेक्ट है। ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, द UK Committee on RDR UK core aims to first represent the interest of allies professional community of third world countries with regard to RDA.
नेक्स्ट आपको दिया गया सेकंड, कंट्रीब्यूट टू द आरडीए डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड टू द मेंटेनेंस एंड गवर्नेंस ऑफ आरडीए। थर्ड, इंश्योर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आरडीए यूरोपियन रीजन आर ब्रीफली ऑन द पोजीशन ऑफ द यूके कम्युनिटी रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ आरडीए। फोर्थ, सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आरडीए एंड यूके। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या होगा आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, आइडेंटिफाई द पॉइंट रिलेटेड टू एडवर्ड डेमिंग्स 14 points philosophy of TQM. फर्स्ट, फेयर वेक्स। सेकंड, डिवीजन ऑफ लेबर। थर्ड, ब्रेक डाउन बैरियर्स। फोर्थ, एलिमिनेट एक्सोर्टेशन। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो इसमें आपका सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट होगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिलता है। ऑप्शन ए ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58, डूरा स्पेस प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड सर्विस रिलेटेड टू। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, पहला और चौथा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59, which of the following steps are involved in the selection of document of digitalization? फर्स्ट है चेकिंग ऑफ कॉपीराइट। सेकंड, चेकिंग द रिसर्च सिग्निफिकेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। थर्ड, चेकिंग फॉर प्राइस। फोर्थ, चेकिंग द कंडीशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो कौन कौन सा आपका सही है? इसमें आपका चेकिंग ऑफ कॉपीराइट आपका सही है, चेकिंग द रिसर्च सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट आपका करेक्ट होगा, और चेकिंग द कंडीशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, पहला, दूसरा और चौथा आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफरेंस स्टाइल मैनेजमेंट टूल्स? फर्स्ट, स्टेटा। सेकंड, रेफवर्क्स। थर्ड, मेंडेली। फोर्थ, जुटेरा आपका दिया गया है। तो इसमें से चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो कौन कौन सा आपका सही है? रेफवर्क्स आपका सही है, मेंडेली आपका सही है और जुटेरा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, आइडेंटिफाई द पब्लिकेशन ईयर्स ऑफ डिफरेंट एडिटर्स ऑफ AACR। फर्स्ट आपका 1967, सेकंड 1970, थर्ड 1978, फोर्थ 1988। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा, चौथा करेक्ट है, सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, which of the following are network protocol? फर्स्ट, UDP। सेकंड, SMTP। थर्ड, TCP। फोर्थ, Telnet। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से आपका कौन कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा आपका करेक्ट है, जो आपका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा आपका करेक्ट है, सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, ये आपको दिया गया, द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंट्रिंग आई वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द डोमेन इंफॉर्मेशन बिहेवियर लिटरेचर बाय संदा आर्डिलीज इन 1997, वेयर सी प्रपोज्ड अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ आई। आइडेंटिफाई द 3 की एलिमेंट प्रपोज्ड बाय आर्डिलीज इन हर स्टडी। फर्स्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंफॉर्मेशन यूजर। सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग हैबिट। थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट। फोर्थ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन काउंटर्ड इंफॉर्मेशन। तो इसमें से आपका कौन कौन सा आपका सही है? पहले 3 आपके सही हो गए। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको पहले 3 मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन आपका
64 क्वेश्चन दिया गया अब आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पब्लिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, सेकंड, यूनिवर्सिटी न्यूज़, थर्ड, योजना, फोर्थ, विज्ञान प्रगति। तो इसमें से कौन कौन सा सही है आपका? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सही है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। पहला, दूसरा, चौथा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। फर्स्ट इफला, सेकंड आपको एसएलए आपको दिया गया है, थर्ड आपका स्लिप, फोर्थ है आपका एएलए। तो इनके स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग आपको इन्हें अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो पहले आपका एएलए है, उसके बाद आपका एसएलए है, आईएलए है और स्लिप आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। फर्स्ट केरला, सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड गोवा, फोर्थ उत्तराखंड या उत्तरांचल। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही है? ये आपका जो सीक्वेंस होगा, पहले आपका केरला है, फिर आपका छत्तीसगढ़ है, देन आपका उत्तराखंड है और उत्तराखंड के बाद आपका गोवा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, अरेंज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग। फर्स्ट है आपका निकनेट, नेक्स्ट आपका दिया गया निकनेट के बाद NKN, सेकेंड इनफिनिबनेट, थर्ड अर्नेट। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो जो ऑप्शन आपको दिया गया इनमें से कौन सा सीक्वेंस आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68, The UK Committee on RDA UK core is supported by first SLIP, second the British Library, third OCLC, fourth UNESCO। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो कौन कौन सा आपका सही है? स्लिप आपका सही होगा और ब्रिटिश लाइब्रेरी आपका सही है। तो पहला और दूसरा आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। फर्स्ट मैप, सेकंड आपका है गाइड टू टेक्स्ट बुक, थर्ड फर्स्ट इशू ऑफ अ न्यू प्रोडिकल, फोर्थ म्यूजिकल स्कोर। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? पहला, दूसरा और चौथा आपका करेक्ट होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, चौथा आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेबजिन। ऑप्शन फर्स्ट आपका ईमेल मैगजीन, सेकंड ई कॉन्फ्रेंस, थर्ड ऑनलाइन बुलेटिन, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ लेटर। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, पहला, तीसरा, चौथा आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट ऑफ बुक नंबर अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन, सिक्स्थ रीप्रिंट एडिशन। चलिए अब इसके आपको फर्स्ट आपको दिया गया लैंग्वेज नंबर, सेकंड वॉल्यूम नंबर, थर्ड कॉपी नंबर, फोर्थ फॉर्म नंबर। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें से आपका जो सीक्वेंस होगा वो क्या बनेगा? पहले आपका लैंग्वेज नंबर है, देन आपका फॉर्म नंबर होगा, फॉर्म नंबर के बाद वॉल्यूम नंबर और वॉल्यूम नंबर के बाद कॉपी नंबर। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ सिक्स सिग्मा इन देयर करेक्ट सीक्वेंस। फर्स्ट आपका है डिफाइन, सेकंड मेजर, थर्ड आपका एनालाइज, फोर्थ आपका इम्प्रूव। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो कौन कौन सा आपका सही है? इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सही है, यानी इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा वो सेम सीक्वेंस आपका रहने वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ टिवानाज KMS आर्किटेक्चर इन ऑर्डर। फर्स्ट आपका है इंटरफेस लेयर, सेकंड एप्लीकेशन लेयर,
थर्ड एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन लेयर, फोर्थ कोलाबोरेटिव इंटेलिजेंस एंड फिल्टरिंग। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें से आपका पहले इंटरफेस लेयर होगा, इसके बाद आपका आएगा एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन लेयर, देन आपका कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस एंड फिल्टरिंग आएगा, इसके बाद आपका आएगा एप्लीकेशन लेयर। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन सी राइट आंसर है क्वेश्चन का, जो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। फर्स्ट आपका एक्साबाइट, सेकंड पेटाबाइट, थर्ड जेटाबाइट, फोर्थ योटाबाइट आपको दिया गया है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बैठता है वो आपका बैठेगा, पहले आपका पेटाबाइट आएगा, फिर आपका एक्साबाइट आएगा, देन आपका योटाबाइट, फिर आपका जेटाबाइट आपका आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 74 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद देयर कोरस्पॉन्डिंग बुक्स। तो पहले आपको इसमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ आपको मिलान इसमें करना है। तो पहले आपको दिया गया ए, जो ब्रॉड फील्ड आपका है, तो ये आपका हो गया फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरियनशिप। जे.एच. सेरा आपका है द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप। पियर्स बटलर आपका हो गया इंट्रोडक्शन टू। तो इसका जो आपका सी आपका दिया गया है पियर्स बटलर, ये आपका इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस। जेम्स थॉमसन है आपका लाइब्रेरी पावर, न्यू फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरियनशिप। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो आपका बना सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, जो कि आपको ऑप्शन डी में आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ मिलान आपको करना है। चलिए ये आपको दिया गया सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान OCLC। तो ये आपका हो गया डबलिन ओहियो, फिर आपका है इनिस आपका है वॉशिंगटन DC USA, इफला आपका है द हैग नीदरलैंड, और जो मेडलर्स आपका है व्यूना ऑस्ट्रेलिया। ये आपका हो गया। तो सीक्वेंस जो आपका है ये सीक्वेंस आपका बना फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77। मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो पहले आपको दिया गया है फंडामेंटल ऑफ रेफरेंस सर्विस। तो ये आपका हो गया FN चैनी एंड WJ विलियम्स। दूसरा आपका दिया गया इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क्स, ये आपका है विलियम कार्ड्स। सी आपका है रेफरेंस, जो रेफरेंस सर्विस होगा, रेफरेंस सर्विस आपका है AJ वाल्फ्रोड। जो संदर्भ सेवा आपकी थी वो किसकी थी, संदर्भ जो सेवा है वो किसकी आपकी SR रंगनाथन। ये आपका सी आपका है, ये आपका सेकंड होगा और ये आपका फर्स्ट। और डी आपका है गाइड टू रेफरेंस बुक, ये आपका है AJ वाल्फ्रोड। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस आपका ऑप्शन डी है, यानी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। मैच द फॉलोइंग नोटेशन ऑफ सेकंड समरी ऑफ DDC 19th एडिशन विद देयर करेक्ट टर्म्स। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ आपको मिलान करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 78 है मैच द फॉलोइंग नोटेशन ऑफ सेकंड समरी ऑफ DDC 19th एडिशन विद देयर करेक्ट टर्म्स। तो पहला आपको दिया गया 1110, ये क्या है आपका एपिस्टेमोलॉजी कोजिशन ह्यूमन काइंड। फिर आपका है B I-20, तो ये I-20 क्या होगा आपका मेटाफिजिक्स आपका है। और जो आपका 160 है ये आपका लॉजिक हो गया। और जो 170 आपका है 170 आपका क्या है एथिक मोरल फिलोसफी आपका है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है आपका क्वेश्चन 78 का सीक्वेंस आपका बनेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। ये आपका सीक्वेंस है जो कि आपको ऑप्शन डी में मिला।
क्वेश्चन 78 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 79। मैच द फॉलोइंग नंबर ऑफ टेबल फर्स्ट स्टैंडर्ड सब डिवीजन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 19th एडिशन विद देयर करेक्ट टर्म्स। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। तो ये आपका है 0202, यह क्या हो गया आपकी सिनॉप्सिस। 0142 आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। फिर आपका 06 ये आपका एटिमोलॉजी हो गया, और 071 आपका स्कूल्स एंड कोर्सेज। तो इसका सीक्वेंस आपका बना सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। तो सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 आपका दिया गया है, मैच द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स विद देयर क्रिएटर। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है आपको। पहला आपका HTTP, ये आपका हो गया टिम बर्नर्स-ली। SHTTP आपका एरिक रास्कोरिया एंड एलन एम सिफम। फिर आपका FTP अभय भूषण, और SMTP आपका रॉबर्ट ई कहन एंड विंटीकार्प। तो इस ये आपका बनता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 80 का। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 आपका है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ मिलान करना है। तो पहला आपका है बारकोड टेक्नोलॉजी, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नर्ड सिल्वर। फिर आपका आर्फिड टेक्नोलॉजी, रे थ्योरीज के टैग। QR कोड आपका है डेंशन वे, और बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी आपका है सर विलियम हर्शेल। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विद कोरस्पोंडिंग एक्सप्लेनेशन। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ मिलान करना है। तो पहले आपको दिया गया रैंकिंग आइटम क्वेश्चन। तो रैंकिंग जो आइटम क्वेश्चन आपका है ये क्या होगा, ये आपका है रैंकिंग आइटम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन गिवन टू रिकॉर्ड द प्रेफरेंस ऑफ द रेस्पोंड। फिर आपका है बी एम्बिग्यूअस क्वेश्चन, ये आपका है व्हेन द लैंग्वेज क्वेश्चन इज सच दैट इट मे बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन। सी आपका दिया गया है डिसकोटोमस क्वेश्चन। डिसकोटोमस जो क्वेश्चन है ये आपका हो गया फोर्थ, व्हेन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन इज गिवन इन फॉर्म ऑफ वन ऑफ द स्ट्रक्चरल क्वेश्चन। क्या आपका स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आपका है व्हेन आंसर टू अ क्वेश्चन हैज बीन एंड प्रीकंसीव्ड क्लासिफाइड इनटू पॉसिबल ग्रुप्स। चलिए अब आपका जो सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 82 का सीक्वेंस क्या आपका सीक्वेंस आपका थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपका है, मिलान आपको करना है। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ मिलान करना है। तो जजमेंटल सैम्पलिंग क्या होगा आपका, जजमेंटल जो सैम्पलिंग आपका है ये आपका हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन हु कैन प्रोवाइड द बेस्ट इंफॉर्मेशन। फिर आपका है बी स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये आपका सिलेक्टिंग अ सैंपल यूजिंग नेटवर्क। क्लस्टर सैम्पलिंग आपका है बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ द रिसर्चर डिवाइड द सैम्पलिंग पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स। डी आपका बचता है, डी में आपको है अब जो डी है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये आपका हो गया ईच एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन इज गिवन ऑन इक्वल एंड। तो इसका जो सीक्वेंस है आपका क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन है
राइट आंसर है फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। असर्शन है कंसोर्टिया बेस्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज nowadays has become a practice in most of the university libraries in India. Reason: spiraling cost of publication, optimal utilization of resources, at least effort and cost coupled with growing expectation of users have made such subscription redundant. इन द कंटेक्स्ट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सी ट्रू आपकी असर्शन आपका ट्रू होगा लेकिन रीजन आपका फॉल्स है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। असर्शन है ग्लोसरी इज एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ टेक्निकल टर्म्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। रीजन: देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन स्पेसिफिक टर्म्स एंड जनरल टर्म्स। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो असर्शन आपका ट्रू होगा लेकिन जो रीज़न है वो क्या आपका फॉल्स आपका है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। Assertion: InFlipNet provide electronic document delivery service to all types of libraries in India. Reason: due to inadequate ICT infrastructure, most of the libraries are not in a position to provide electronic document delivery service to their clientele. In the context of these two statements, which one of the following is true? तो कौन से आपकी ट्रू है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। असर्शन आपका फॉल्स होगा लेकिन रीजन आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। Assertion है as the level of recall decrease the precision increase. Reason: recall and precision are not always inversely correlated. In the context of these two statements, which one of the following is true? तो assertion तो आपका true होगा लेकिन जो reason है वो क्या आपका false आपका है। तो right answer क्या आपका ऑप्शन बी assertion true है लेकिन reason फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। असर्शन है वेब सर्च इंजन एट गेट देयर इंफॉर्मेशन बाय क्रॉलिंग फ्रॉम साइट टू साइट। रीजन: द स्पाइडर चेक्स फॉर द स्टैंडर्ड फाइल नेम स्पाइडर every address to it before sending certain information back to be indexed. In the context of these two statements, which one of the following is true? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है असर्शन आपका ट्रू है लेकिन रीजन आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है असर्शन बिग डाटा इज अ प्रोडक्ट ऑफ डाटा being generated constantly, automatically and comparison rapidly. Reason: due to the omnipresence of personal computing device and smartphones, individual generate massive amount of data through e-commerce, e-communication, social media, online searches and GPS navigation. तो अब आपको दिया गया इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 89 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। असर्शन और रीजन दोनों क्या आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। असर्शन आपका दिया गया है क्वेश्चन 90 क्या आपका क्वेश्चन नंबर 90 में आपको दिया गया है assertion है the schedule tool of survey method helps the researcher to get information mostly from illiterate respondent. Reason आपका है in the schedule method the onus of filling up of the questionnaire usually lies with the respondent. In the context to statement which one of the following is true? तो इसमें जो आपका assertion है वो आपका true है लेकिन reason आपका false होगा। तो right answer क्या आपका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन 90 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन चलिए अब आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 91 to 95 कंपैरिजन। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो।
साइंस, अब आपका पैसेज दिया गया, साइंस प्रोवाइड द आंसर एज टू हाउ टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन इन ऑर्डर टू सिक्योर गिवन एंड बट सच नॉलेज इज अ टू एज sword. The name process that led to the manufacture of aniline dyes set in motion physiological process that ended in death for many of those who helped manufacture the dyes. The development of superior method of keeping record basic to the growth of social science may also be the means of strengthening the grip of a repressive political dictatorship. Today, the use of radioactive isotope therapy promises much for the reduction of disease, but these isotopes are product of the same scientific knowledge which produced the atomic bomb and which has made possible the even more destructive hydrogen bomb. Science as a method gives power, but this is a power which may be used for disapproved as well as approved. And science then can I offer, फर्स्ट आपका है ऑफर ए मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम दैट इज ऑफ अचीविंग वैल्यू. सेकंड आपका है ऑफर अल्टरनेटिव मेथड सो दैट रिलेटिव कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड. थर्ड आपका है provide a means of for predicting what the order consequences of a given course of action may be. If, for example, it is desired to clear a slum, it is good to be able not only to predict this financial and emotional cost of the specific program, but also to know what other effect of the slum clearance will have upon the community. This is a task to which only the scientific method may be successful applied, since science operates as a technique of problem solving, and since problem in this sense are formulated upon the basis of view judgment, then it is clear science and value are interpreted. अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91. प्रॉब्लम्स आर फॉर्मुलेटेड अपॉन द बेसिस ऑफ. ऑप्शन ए मार्केट सर्वे, ऑप्शन बी वैल्यू जजमेंट, ऑप्शन सी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑप्शन डी पायलट स्टडी. तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी वैल्यू जजमेंट आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92. विच डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट इज made up by the use of radioactive isotope. ऑप्शन ए मशीन गन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बम, ऑप्शन सी रोबोट, ऑप्शन डी पिस्टल. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी हाइड्रोजन बम आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93. विच काइंड ऑफ प्रोसेस लेड टू डेथ फॉर मैनी हु हेल्प्ड मैन्युफैक्चर ऑफ द डाई. ऑप्शन ए मोशन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस. नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी कोग्निटिव प्रोसेस, ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल प्रोसेस. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है मोशन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94. What is the benefit of radioactive isotope therapy? Option A reduction of anxiety, option B reduction of stress, option C reduction of disease, option D reduction of psychofear. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी रिडक्शन ऑफ डिजीज आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन द ग्रिप ऑफ अ रिप्रेसिव पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप. ऑप्शन ए सुपीरियर मेथड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड, ऑप्शन बी स्टैटिक इन ग्रोथ ऑफ सोशल साइंसेज, ऑप्शन सी इंफीरियर मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन डी फेयर पॉलिटिकल प्रैक्टिस. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए राइट है सुपीरियर मेथड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड. चलिए अब आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 96 to 100 कंपैरिजन. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. द टर्म यूजर एजुकेशन इज यूज्ड इंटरचेंजेबल विद लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन एंड bibliographic instruction. Neil Megan distinguishes user education, user orientation and user assistance. Robert and Blandy prefer a broad term library instruction. User education is a comparison service and a process of making the information. This process may require to state for user self-reliant in locating, sorting and repackaging journal exposure and for specific subject oriented.
Bibliographic instruction. The first visit to the library is mostly casual, and in a sense this require most frequent meeting with the user. By the 1850s, US librarians instructed patron on library use. Samuel Green's attempt to initiate a reference desk in the public library in the 1870s, Louis Source Library College movement in the 1920s, and Patricia Knapp's Monitor College program in the 1960s are all significant. In 1949, the three-stage user education program proposed in the 1960s are all significant. University and research section was a landmark. Ranganathan prescribed the role of an intermediary as a user-friendly reference librarian. Boone, Fezeblant and Stevenson Hopkins, Robert and Blandy and others have made extensive historical assignment. Progress was slow, partly due to the problem of defining its place in the services. It was lost in the informational function or reference service. While lecture tours and seminars are traditional method, programmed learning, teaching machine, audio-visual tools and computer-assisted learning are the recent advances. User education is not merely a library tour or a brochure. It includes searching database, local and global, and generally making the user less dependent on others. A variety of media are used. One-to-one instruction is simple but expensive. Orientation by informal tour is traditional and effective, but it is time-consuming and too general and can cause boredom. Printed material, leaflet, handout describe services, tools, and search strategy, but need frequent revision and may not be skill, but requires a meditate in workbook. The used displaying of poster, diagram, etc. Can teaching audience is involved, which enables learning at the individual pace, and the educator can know the effect of learning. क्वेश्चन नंबर 96 आपका है, देयर एजुकेशन एज ए सर्विस एम्स टू. ऑप्शन ए, एड इन अंडरस्टैंडिंग नॉन बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन. ऑप्शन बी, यूज एप्रोप्रिएट रेफरेंस सोर्स. ऑप्शन सी, रेली अपॉन इंटरमीडियरी सर्विसेज. ऑप्शन डी, मेक द यूजर सेल्फ रिलियंट इन लोकेटिंग, सॉर्टिंग एंड रिपैकेजिंग इंफॉर्मेशन. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97. व्हाट इज रॉबर्ट्स एंड ब्लेंडीज मोस्ट प्रीफर्ड टर्म फॉर यूजर एजुकेशन. ऑप्शन ए, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन. ऑप्शन बी, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन. ऑप्शन सी, लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन. ऑप्शन डी, यूजर असिस्टेंस. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98. 3 स्टेज ऑफ यूजर एजुकेशन प्रोग्राम वाज प्रपोज्ड बाय. ऑप्शन ए, एस.आर. रंगनाथन. ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेक्शन यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन. ऑप्शन सी, सैमुअल ग्रीन. ऑप्शन डी, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेक्शन यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99. What are the traditional method of imparting user education? Option A, lecture, tour and seminars. Option B, teaching machine. Option C, audio visual tools. Option D, programmed learning. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, लेक्चर, टूर्स एंड सेमिनार्स. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूजर इंस्ट्रक्शन इज रिलेटिवली ए कॉस्टली प्रपोजल and less time consuming. Option A, one to many instruction. Option B, informal tour. Option C, one to one instruction. Option D, classroom instruction. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, 1 to 1 इंस्ट्रक्शन आपका राइट आंसर है. ये लास्ट क्वेश्चन आपका था. चलिए आज जो पेपर आपने कवर किया ये आपका पेपर है 2019 का दिसंबर में जो आपका पेपर हुआ था पेपर 2. अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो. लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको 2011 से 2022 तक पेपर मिलेंगे. टोटल पेपर आपके 31 पेपर है. कीमत है बुक की 100 रुपये. चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए. थैंक यू.